पार्टी में 15 लोग जाते हैं, वे एक दूसरे से अलग अलग कितने प्रकार से हाथ मिलाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी पार्टी में 15 लोग, कितने लोग जाते हैं, 15 लोग जाते हैं, वे एक दूसरे से अलग अलग कितने प्रकार से हाथ मिलाएंगे। हाँ, अब देखो सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास 15 लोग हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से कितने प्रकार से हाथ मिलाएंगे। आप सपोज करिए कि हमारे पास कि 15 लोग हैं, उन 15 लोगों में हम, ऐसा तो है नहीं कि हम उनको क्रम से कह रहे हो कि क्रम से आप बताइए कि उनको क्रम के तरीके से, जैसे पहले एक स्टूडेंट आए, फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए, उनमें से हमें बस ये पता करना है कि अलग अलग तरीके से जो एक बार हाथ मिला लेगा वो दोबारा हाथ नहीं मिलाएगा। जैसे सोचिए किसी पार्टी में 15 लोग गए, वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, वो जिससे कोई एक बार हाथ मिलाएगा वो दोबारा हाथ नहीं मिलाएगा। तो यहां पर क्रम से वो हो रहा है कि उसको हम चुन रहे हैं। जैसे हम एक व्यक्ति को चुन लिया, आप हट जाइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम चुनने की घटना है ना। अगर इसी में क्रमबद्ध आ जाए कि हम उनको क्रम से हाथ मिलाने के कितने व्यवस्थित तरीके होंगे तो परमुटेशन होता। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की। उस ट्रिक को कैसे करते हैं, जितने व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति से एक हम लोग कम करते हैं और नीचे 2 से हमेशा भाग दे देते हैं। तो 2 से अगर करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। यानी इस कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, n(-1/2), ठीक है। और n क्या होता है, नंबर होता है, n बराबर 15 है। तो ये चीज अगर यहां पे रखेंगे तो 15 × 15 - 1/2, इसका मतलब वही हुआ कि 15 × 14/2, 2 7 जा 14 और 7 5 जा 105। अब यहाँ पे अगर हम अपना कॉम्बिनेशन यूज करें कि 15 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति, क्योंकि 2 मतलब जब हाथ मिलाएंगे एक बार में तो एक साथ में कितने लोग मिलाएंगे, 2 लोग, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और इसकी कंडीशन क्या है कि ऊपर फैक्टोरियल 15, नीचे क्या लिखते हैं बताइए, नीचे फैक्टोरियल 2, पहले फैक्टोरियल बोलेंगे फिर 2 बोलेंगे, करेक्ट, इनटू। अब 15 से 2 घटे कितना आएगा, 13 फैक्टोरियल। अब बताओ 15 को हम कहां तक ले जाएंगे, मतलब 15 को भी 1 तक ले जाएंगे, 13 को भी 1 तक। तो यहां से हम इसको ज्यादा ना ले जाके 15 × 14 × 13 का फैक्टोरियल लगा दें यहाँ पे। और नीचे क्या है, 2 का मतलब 2 × 1, ठीक है। और 13 फैक्टोरियल हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए वही डिजिट आ गई, यानी 15 × 14/2, यानी टोटल आएगा 105। हम यहीं पे अगर क्वेश्चन को ये बताते कि एक पार्टी में 15 लोग जाते हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग तरीके से कितने तरीके से हाथ को मिला सकते हैं उनको एक क्रम में व्यवस्थित करके, तो जब क्रम की कंडीशन होगी तो वहां पे परमुटेशन हम लोग बना लेते। बात समझ में आई। और चीजें हमने बताया था, जैसे हमने कहा कि फैक्टोरियल, पहले बताओ ये क्लियर है ना यहां तक। अब देखो इसके क्वेश्चन को किस तरीके से दिया जाता है, कोई नोट करेगा। इसमें हमने एक चीज और बताया था, जैसे आपके पास कभी रहता है 5 - 2, ठीक है। आप बताओ कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन और कभी थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड पूछता है। अब जैसे आपसे कहा जाए 5 से 2 माइनस करिए, कितना आएगा, कितना आएगा, 3 इसका राइट आंसर कह दो कि हम लोग सब जानते हैं, करेक्ट। अब यदि यहाँ पे ये लिखा हो कि 5 में फैक्टोरियल और -2 में फैक्टोरियल, तो क्या इसका रिजल्ट 3 फैक्टोरियल हो सकता है, बताइए क्यों नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये रॉन्ग है। हमने अंक में देखा कि 5 से 2 घटाते 3 है, लेकिन 5 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 को 1 तक मल्टीप्लाई करके लाएं, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना आएगा, 5 को 20, 60 दूनी 120,
यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा 120 और -2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 2, यानी 118 इसका राइट आंसर होगा। यही तो होगा कि और कुछ होगा? अब सपोज दैट यहां पे लिखा है 5 में डबल फैक्टोरियल है और -2 में एक सिंगल फैक्टोरियल है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पर तो फैक्टोरियल तो अलग अलग दिख रहा है, तो हमने एक चीज ये बताया था कि जब भी जैसे हमने कहा 5 का फैक्टोरियल आप बताइए तो आप क्या कहोगे कि 5 4 3 2 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। तो देखिए आपको एक चीज याद रखना है, अगर पता नहीं है तो एक फैक्टोरियल लगा होगा तो सब में एक का डिफरेंस हो रहा है, 5 से 4 में, 3 से 2 में, ऐसे करके सब में 1 का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन अगर 5 में 2 टाइम्स फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब हमें डबल का अंतर करना है। 5 के बाद 4 ना लिख करके हमें 3 लिखना है, 3 के बाद 2 ना लिख करके 1 लिखना है। जब अगर 3 फैक्टोरियल तो 5 इंटू क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, 3 का डिफरेंस होना चाहिए, और इसका टोटल रिजल्ट कितना आएगा 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, और 2 में सिंगल फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2, तो कितना आ जाएगा 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं फैक्टोरियल समान भी रहते हैं। अगर आपको लगे कि डबल है यहाँ सिंगल है तब क्या करेंगे, तो ये हमने बहुत पहले बताया था कि इसका ऐसे होता है और ये चीजें ऐसा होता है। कभी आपके पास 5 - 5 लिखा है, इस फैक्टोरियल लगा है, तो आप इसका कितना लिखोगे? जब भी 5 और 5 माइनस कैंसिल होगा 0 फैक्टोरियल, और इस 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। ठीक, ऑप्शन में ऐसे रहता है ना कि भाई 0 फैक्टोरियल का मान कितना है, तो लिखेंगे 0 है तो 0 ऐसे रखता है, तो वो चीज नहीं है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, देखो कॉम्बिनेशन को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में आया है। लिखिएगा पहला क्वेश्चन, यदि C ब्रैकेट में लिखो 3n, 2n, क्या लिखोगे? यदि C ब्रैकेट में 3n, 2n इक्वल टू C, फिर ब्रैकेट में लिखो 3n, 2n माइनस 7, 3n, 2n माइनस 7 हो तो C ब्रैकेट में लिखो n, n माइनस 5, n माइनस 5 का मान होगा, n माइनस 5 का मान होगा। देखिए क्या लिखा है, यदि, एक बार थोड़ा रिपीट करिए, यदि C ब्रैकेट में 3n, 2n इक्वल टू C, बोलिए 3n, 2n माइनस 7 हो तो फाइंड द वैल्यूज C n माइनस 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है जो A है वो 5 है, B ऑप्शन है वो 6 है, C ऑप्शन है वो 7 है, और D ऑप्शन है वो नॉन ऑफ दीज है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है एक बार देखिएगा, लिखा है यदि C 3n, 2n, ठीक है, इक्वल टू C 3n, 2n माइनस 7, तो आपसे C n, n माइनस 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक चीज आपको ये पता करना है कि ये जो लिखा है इसको हम क्या कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, वो C बता दिया। अगर C किधर पे P होता तो परमुटेशन का क्वेश्चन होता, करेक्ट। अब इसको हम लिखेंगे क्या, देखो C तो हमेशा बीच में रहेगा, 3n जो पहले आएगा ऊपर रखेंगे, 2n आएगा उसको नीचे रखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताइए, 3n C 2n, क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इक्वल टू। अब बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो C का मतलब तो बीच में रहेगा, 2n ऊपर रहेगा और 2n माइनस 7 नीचे रहेगा, तो हम कैसे लिखेंगे 3n C 2n माइनस 7। पहले बताओ ये क्लियर हुआ ना। ठीक, अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना था, इसको कैसे लिखेंगे बताइए जरा। n ऊपर रहेगा, C यहां रहेगा, n माइनस 5 रहेगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने इस तरीके से बना लिया। अब देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप पहले इसको इस तरीके से आपने जल्दी से बना लिया, कॉम्बिनेशन में यदि इसका P
यानी ऊपर की जो डिजिट है यदि वो समान हो जाए, क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो हमेशा जो नीचे की वैल्यू होती है ये और ये सम हो जाती है, ये क्या होती है, जुड़ जाती है। और ऊपर की चीज 3n अगर एक जैसा होगा तो बराबर में उसको एक बार लिखा जाएगा। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 3n मैच कर रहा है तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3n आ जाएगा। लेकिन इधर में क्या होगा, 2n प्लस 2n माइनस 7 हो जाएगा। अब बताइए बात समझ में आई, मतलब कंडीशन क्या है, NCR बराबर NCn माइनस आर अगर होगा, n दोनों मैच कर रहा है, यानी यहां पर देखो NCR इक्वल टू NCn माइनस आर, या n माइनस 1 लिख देते हैं यहाँ पे, n माइनस 1। आप बताइए कि n मैच कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए, n प्लस मतलब r प्लस n माइनस 1 इक्वल टू n, मतलब नीचे वाले का सम करेंगे, बराबर n है तो एक बार लिख लेंगे। क्लियर। तो अब आप बताइए इस क्वेश्चन में जल्दी से बताइए, बात समझ में आ गई। तो यहां से 2n और 2n मिलके कितना होगा 4n, और इस 3n को इधर लाएंगे तो माइनस 3n, और इक्वल टू माइनस 7 इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी n बचेगा। n की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। अगर n की वैल्यू 7 है, अब आपकी जिसकी वैल्यू फाइंड करना है वहां पे n के दर पे रखोगे, 7c 7 से 5 जाएगा, कितना आएगा 2, और इसको कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 7, और नीचे क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 2, और इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 नीचे लिख देते हैं, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और नीचे क्या है 2 इंटू 1, और 5 को फैक्टोरियल 5 है, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार में कितना आ जाएगा, 7 त्रिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा है, डी सही है। बात समझ में आई ना कैसे करना है। तो यहां पर फिर से बताइएगा कि जो 7c2 बन गया, इसको कैसे करेंगे, अपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, जो आएगा इसका फैक्टोरियल। और परमुटेशन में क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, इसको इससे घटा के जो आएगा इसका फैक्टोरियल। इस तरह जो 2 फैक्टोरियल वो नहीं लिखा जाता है परमुटेशन में, करेक्ट। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम, अब इसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो देख के कि हाँ इससे क्या है, एनसीआर बना करके तुरंत वैल्यू को यहाँ पे पुट करके रख के आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए लिखिएगा, अहमदाबाद, ये नोट हो गया क्वेश्चन, लिखिए अहमदाबाद, AHAMADABAD, कैपिटल लेटर में लिखो इसको, ए नहीं, वो तो अब क्वेश्चन उसको बनाना है ना अल्फाबेट होगा, उसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बना के सॉल्व करना है। लिखिए अहमदाबाद, स्पेलिंग सही लिख रहे हैं ना, AHAMA, अरे अहमदाबाद लिखो कैपिटल लेटर में, AHAMADABAD, अहमदाबाद के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, अहमदाबाद के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी स्वर जानते हैं सभी लोग, कितने होते हैं स्वर, कौन कौन से, ऐसा कोई स्वर बताओ जिसमें, ऐसा कोई स्पेलिंग बताओ जिसमें पूरे 5 हो, एजुकेशन, ऐसे कोई सेंटेंस बताइए, हाँ सभी स्वर। तो AEIOU जो होता है वो एजुकेशन में भी होता है, इक्वेशन में भी होता है, एजुकेशन इक्वेशन। और एक यूनिक चीज हम बताएं, इससे एक चीज है, आपने कभी देखा होगा जैसे कोई ट्रांसलेशन करते हो कि राम घर जाता है मोहन ये खाता है, ऐसे होता है ना, तो एक ऐसा ट्रांसलेशन बनाया गया है, एक सेंटेंस
जिसमें पूरा अल्फाबेटिकली ए से जेड तक के वर्ड उसमें रहेंगे, 26 लेटर। तो बोले 26 लेटर रहेगा। ये रीजनिंग का ही टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। उसका नाम है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर ए लेजी डॉग। तो उसमें ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर आ जाएंगे। बस समझ गए ना? द क्विक ब्राउन फॉक्स मतलब किसके ऊपर? एक सुस्त लोमड़ी के ऊपर कौन कूद गया? जंप ओवर ए लेजी डॉग, एक सुस्त कुत्ते के ऊपर, मतलब द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर ए लेजी डॉग। मतलब क्या हुआ? हाँ, एक सुस्त कुत्ते के ऊपर। तो इसमें ए से लेके जेड तक पूरा है कि नहीं है? तो इसमें टोटल, और अगर ए ई आई ओ यू पूरा कहा जाएगा तो वो उसमें इक्वेशन या एजुकेशन, उसमें पूरे ए ई आई ओ यू पांचों स्वर आएंगे, वॉवेल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी स्वर एक साथ एवं सभी स्वर एक साथ अहमदाबाद के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते जिनमें सभी स्वर एक साथ एवं सभी व्यंजन एक साथ रहे। सभी स्वर एक साथ एवं सभी व्यंजन एक साथ रहे। ऑप्शन लिख लीजिएगा, 120, 110, 310 और चौथा है नॉन ऑफ दिस। ये अहमदाबाद है। इस अहमदाबाद में हमें इस, हाँ, बी ए डी, ये बी है ये, ठीक। सही है ना? अब हमको इसे इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि एक तरफ पूरे पूरे स्वर हो जाए। स्वर टोटल कितने? 5। और व्यंजन कितने टोटल? 21। हाँ, तो इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? देखो, एक एक मेथड आपको पहले देखना है। सबसे पहले आप एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक। पहले ब्रैकेट में सारे स्वर भर दीजिए। कितने स्वर हैं यहाँ पर? सिर्फ ए ए, देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार। सिर्फ 5 बार ए है और वो 5 बार है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 बार है ना यहाँ पे। अब उसके बाद शेष क्या बचा बताइए? एच एम डी बी डी, ये बचा है, ये बी है, ठीक। इतनी चीजें हो गई, इतना कर लिया। अब आप ये बताइए कि हमें या तो स्वर या तो व्यंजन, अगर हम इसको इधर कर दें या इसको इधर हेर फेर करने में कितने बार कर सकते हैं? 2 ही कंडीशन है, या ये ऐसे रहेगा या इसको हम इधर कर दें, इधर कर दें। मतलब वॉवेल को पहले करें, कॉन्सोनेंट को बाद में करें, या कॉन्सोनेंट पहले करें, वॉवेल बाद में। तो कितनी कंडीशन बन सकती है? क्लियर? 2 लिख दिया, समझ में आया? इनटू कर दिया। अब आप ये बताइए कि इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 लिख करके आप फैक्टोरियल लगा दो। यहां तक क्लियर है? ठीक। अपॉन, अब देखो इसमें जो नंबर रिपीट करता है उसको नीचे लिखा जाता है, तो इसमें कौन सी डिजिट रिपीट कर रही है? डी और डी। कितने बार? यानी डी जो है वो 2 टाइम्स है, यानी 2 टाइम्स है तो 2 का फैक्टोरियल लगा सकते हो। और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब 5 फैक्टोरियल का मान आपने सॉल्व करते हुए देखा है कि 120 होता है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना? हाँ, किससे मतलब तो हुआ है ना?
सभी स्वर एक साथ, सभी व्यंजन हमने कर लिया। अब हमने देखा कि चाहे स्वर पहले करें या व्यंजन पहले करें तो इनके आगे पीछे करने की स्थिति कितनी है, 2 टाइम्स इनटू। अब हमें व्यंजन देखना है टोटल है कितने, 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब इसमें कौन संख्या रिपीट कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, ये 5 फैक्टोरियल 120। हाँ, वावेल से मतलब का मतलब ये है कि ये टोटल कितने टाइम्स है, वो टोटल एक पार्ट में होगा। हमें कहा गया है कि कितने वावेल पहले आएंगे या बाद में, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन कहा है कि टोटल इस लेटर में कितने वावेल, मतलब वावेल को अलग करो, कॉन्सोनेंट को अलग करो। तो इसमें जो हमारे पास ए 5 टाइम्स है, ये एक स्थिति पे रुका है और ये अपने दर पे रुका है। तो इन दोनों की स्थिति बदलने की 2 हो सकती है ना घटना। अब यहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट से मतलब है, वॉवेल जो होंगे उसको तो वो अपने दर पे फिक्स है, वो तो सेम डिजिट है एक, इस पे कुछ नहीं करना है। बात यहाँ पे होगी कितने अलग अलग डिजिट है, वो 5 है, और इसमें कौन सी चीज रिपीट कर रही है वो चीज यहाँ पे रख देंगे। बात समझ गए ना। जब कोई संख्या बार बार रिपीट करती वही सेम, तो उसको फिर हम कुछ काउंट नहीं करते। इतना तो समझ में आ गया। हाँ ठीक है। उससे कोई लेना था, वो एक दग पे फिक्स, वो एक, हाँ आंसर यही होगा, 2 टाइम्स बनेगा। ये 10 बार होगा तब भी वही 2, मतलब वावेल अपने दर पे है, कॉन्सोनेंट अपने दर पे है, तो उससे, हाँ उससे कोई मतलब नहीं, वो अपने दर पे रहेगा, गिनना कॉन्सोनेंट को रहेगा। हाँ उससे मतलब नहीं, कॉन्सोनेंट को गिन के रखना है। हाँ बस 120 होगा, देख लेना है 5 से ज्यादा होगा वो 120 बनेगा। चले आगे, अगले लिखिए। यदि देखिए चेस टूर्नामेंट में, एक चेस टूर्नामेंट में 4 मैच खेले गए। एक चेस टूर्नामेंट में 4 मैच खेले गए, करेक्ट। एक चेस टूर्नामेंट में 4 मैच खेले गए। उनके परिणाम कितनी तरह से घोषित किए जा सकते हैं। उनके परिणाम कितने तरीके से घोषित किए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी खेला गया है खेल, वो कितने हैं, 4 मैच। 4 मैच तो हमने खेला है, जितने बार खेलोगे वो पावर ऊपर लगा देना, करेक्ट। देखिए जैसे हमने कहा, हमने 20 मैच खेला, 40 मैच खेला, वो तो उसके पावर में होगा। तो हमने कितने मैच खेला, 4 लिख दिया। अब उस 4 मैच, जैसे अब आप बताइए कि जैसे हम कोई मैच को खेल रहे हैं, उसमें कितनी घटनाएं बनेगी। नहीं, और सोचिए, जैसे हम कोई टूर्नामेंट कर रहे हैं, एक, हाँ रुकिए, 4 कौन सी है बताइए जरा। रद्द क्या है? वो तो उसको हटा दो, रद्द का मतलब क्या है, रद्द नहीं काउंट करते हैं। मतलब या तो वो जीतेगा, या एक पक्ष वाला जीत गया तब फाइनल क्लियर हो गया, भाई जीत गए, या तो फिर हारेगा, हार गए, या लूजर हो रहा है, या फिर विनर हो रहा है, या फिर एक स्थिति ऐसी होती है कि बराबर हो जाता है। बस 3 ही घंटा है, और फिर पानी बारिश हो तो बात की, वो तो गेम तो वही। हाँ हाँ हाँ, चेस की बात है, जैसे नहीं नहीं ठीक है ठीक है, हाँ हाँ करते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे इसको काउंट नहीं किया, यहाँ पे 3 ही घटनाएं को माना गया है। या तो विनर होगा, तो हाँ हाँ रुकिए, सोच सही है, या तो विनर होगा या लूजर होगा, या एकदम टॉस हो जाएगा। टॉस का मतलब इक्वल कर दिया जाएगा, मतलब कि हो सकता है दोनों तरफ, जैसे हम मैच खेल रहे हैं,
मैच में या तो कोई जीतेगा या तो हारेगा या तो बराबरी हो जाएगा। तो कितनी कंडीशन बनेगी? 3। और टोटल कितना? बस समझ गए ना? नहीं सही है। नहीं 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 लिया जाए, 3 लिया जाएगा, लूजर विनर टॉस। क्योंकि आयोग जो है सिर्फ 3 मानता है, फिर अब ज्यादा करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। हम उसके लिए अगर नहीं इनकी बात सही है, अगर ये केस लड़े तो जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कब? जैसे मान लो एक सवाल गलत होता है और तुमको लगे कि सही है। हमारा एक भाई क्वेश्चन करके आया, उसमें एक ऑप्शन था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक ऑप्शन था a माइनस बी a प्लस बी। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम के आंसर किया कोई अगर दिया हो तो उसमें दे के आया था, तो उसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर एक ऑप्शन में ये है, तो उन्होंने ये वाला चिन्ह लगा दिया है। और ये भी ऑप्शन था, अब वो कंफ्यूज है, अगर वो उनको करता भी है तो दोनों ऑप्शन सही है भाई। a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब एक ब्रैकेट में माइनस बी ए प्लस बी। भैया अगर कोई, हाँ ये तो क्वेश्चन ही पूरा वैसे ही है, 2 ऑप्शन है, जिसमें जो चिन्ह लगाएगा वो गलत नहीं कर सकता है कोई। 2 ए ऑप्शन भी ये है, बी ऑप्शन ये है। अब ये क्या है? अब इसको तुम लड़ते रहो, फंस जाएगा पूरा, सभी का रिजल्ट चला जाएगा एक के पीछे। जब तक वो फैसला नहीं होगा किसी का रिजल्ट ही नहीं आएगा। गलती हो गई तो उसको बना रहे हैं। चलिए लिखिएगा अगले, देखिए 1,2, देखिए 1 3 5 7 9, 1 3 कामा लगा दीजिएगा, 1 3, हाँ शुरू से है, संख्या जो है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? ठीक है, अब एक नंबर डाल के लिखिएगा, एक नंबर लिख दीजिए, यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब अंकों रिपीट किया जाए। पहला नंबर, यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। दूसरी, यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब दोनों तरीके से कंडीशन हो सकता है। देखिए जो संख्याएं हैं वो 1 3 5 7 9 इतनी संख्याएं हैं, से हमें कितने अंक की संख्या बनाना है? 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्या बनाना है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या बनाना है। अब आप सोचो कि कैसे सोच सकते हो, पहले बताओ। फिर ये दोनों कंडीशन हम बताएंगे कि अंकों को बार बार रिपीट कर सकते हैं, यानी अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हो, या अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो। शायद क्यों लगाते हो, कंफर्म रखिए। सबसे पहली चीज ये है कि 3 अंकों की हमें संख्या बनाना है। अंकों की जो संख्या है किनका यूज करके? 1 3 5 7 9 अंक तो सिर्फ यही रहेंगे। इससे हमें 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो सबसे पहले हम 3 बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब यही तीनों बॉक्स में कोई इनमें से संख्या रखना है। हम यहां पर 1 रख दें, 3 रख दें, 5 रख दें, यहां 9 रख दें, 7 रख दें, मतलब हमें अंक की जो मिलेगी 300 ऐसे 4 नहीं 3, मतलब इन्हीं संख्या को लेकर, जैसे 135 कर दिया, 975 कर दिया, 579 ऐसे कर दिया। तो 3 अंकों की संख्या बनाना है, और संख्या यूज कौन कौन सी करना है? इन्हीं 5 नंबर को यूज करके करना है। करेक्ट। अब आप बताओ, पहली कंडीशन जब है पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति यानी अंकों को बार बार दोहराया जाए, तो जितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, तो हम 5 तरीके से इसमें भर सकते हैं अंक। मतलब 1 2 1 3 5 7 9 में कोई भी अंक यहां भर सकते हैं कि नहीं? पक्का। अब वही अंक कह रहा है इसमें भी ले लो, पुनरावृत्ति मतलब वही अंक को दोहरा सकते हो, तो 5 घटना इसमें भी हो सकती है, 5 तरीके से भर सकते हैं। मतलब हमको क्या कहा, 1 3 5 7 9 में कोई भी संख्या यहां भर सकते हैं कि नहीं? 3 अंकों की संख्या बनाने की, तो 5 अंक में कोई भी अंक हो सकती है, तो घटना टोटल कितनी हुई? 5। अब कह रहा है वही अंक इसमें भी ले सकते हो, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तीनों में कर सकते हो कि नहीं?
मतलब पूरी संख्या में से कोई भी संख्या यहां रख सकते हो तो कुल कितनी घटना बनेगी? 5। आप ये कह सकते हो जैसे हमने कहा इस बॉक्स में कौन सा अंक भरोगे, आप कहो कोई भी भर दो, यानी 5 से ज्यादा तो भरोगे नहीं। 5 इसमें, अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए, मतलब जो इसमें भरा वही चीज इसमें भी पांचों भर सकते हो, वही पांचों इसमें भर सकते हो, तो 5 5 5 यानी 5 5 25 पंचे 125। जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 5 की पावर 3 यानी 125 होगी। यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना करें, ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, तो हमारे पास 3 बॉक्स हैं। मान लो पहले में हमने 5 भर दिया, इन पांचों संख्या में कोई भी संख्या भर दिया तो 5 थी पहली स्थिति। अब कोई ना कोई एक संख्या हटा दो, मान लो हमने एक कम कर दिया, कोई भी संख्या, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति ना करो। मान लो पांचों में से कोई भी संख्या हमने इसमें भर दिया, अब कितनी संख्याएं बची? 4। मान लो 4, 2 संख्या भर गई, अब कितनी बची? 3। 5 × 15 तिया 5 को 20 और 20 तिहाई, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। बताइए क्या बात समझ में आई? अगर हमें इससे 4 अंकों की संख्या बनाना होता तो 4 अंकों का मतलब हम 4 बॉक्स बनाते, 1 2 3 4, और इतनी संख्या होती तो 5 5 5 5 यानी 5 की पावर 4 आंसर। बता तो रहे, पहले ये कंडीशन आप समझिए। बात समझ में आई कि हमारे पास जो संख्याएं हैं उन संख्या से यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए तो 5 5 रहेगा कि नहीं, क्योंकि अंक को बार बार उसी को आगे पीछे कर सकते हो भाई। जो संख्या यहाँ यूज हो गई वो संख्या यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, वो संख्या यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो मतलब उस संख्या को हम अगर रखें फिर रख सकते हैं, अगले में फिर रख सकते हैं। और अगर पुनरावृत्ति ना हो, जो संख्या इसमें यूज हो गई हो, ये टोटल 5 संख्या में पांचों हमने यूज कर लिया कोई भी संख्या, तो अगले में एक कम हो जाएगी, फिर इसके अगले में एक और कम हो जाएगी। मान लो 4 स्थिति होती तो इसमें क्या करते बताइए? 5 4 3 2 बनता, तो 5 चौको 20 तिहाई 60 और 60 दूनी 120 हो जाता। अब ये 5 की पावर 4, 125 पंचे कितना होता है? 625 हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया? यदि हमें कोई अंक दे दे, अब आप ऐसे ही बताइए जैसे हमारे पास है 1 3 5, हमको इनमें से 2 अंकों की संख्या बनाना है। कितने अंकों की? और अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 2 अंकों की संख्या बनाना है, तो एक बॉक्स लिया उसमें 2 अंक भरने हैं, तो क्या लिखोगे? 3 और 3, 3 3 9 हो जाएगी। अब पुनरावृत्ति न हो, 3 × 2 6 हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ, पुनरावृत्ति मतलब समझ गए, अंकों को दोहराया जाए। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मतलब अंक मान लो 6 हो गई तो 6 6 हो जाएगा, जैठ अंक होगी उत्तर हो जाएगा। हाँ ठीक। हाँ, मान लो अंक हमारे पास इतनी है तो 1 2 3 4 ये चारों भरना है, कट संख्या 1 2 3 4 5, पहले बार में 5, दूसरे बार में 5, तीसरे बार में 5, चौथे बार में 5। हाँ, तो 4 4 कर लेते, उससे क्या मतलब बॉक्स हमारे पास 3 हो जितने, उससे क्या लेना देना है। करेक्ट। जैसे एक और देखिएगा, जैसे हमारे पास 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, हमें 2 अंकों की संख्या जैसे बनाना है, तो 2 अंकों की संख्या के लिए आप क्या लिखोगे? एक बॉक्स बनाओगे, इसमें क्या भरोगे? कितनी स्थिति आएगी? 1 2 3 4 5 है, पहले में 5 और दूसरे में अगर पुनरावृत्ति हो रही तो 5, यानी 5 5 25 बनेगा। और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, पहले में 5 और दूसरे में फिर कम हो जाएगा, यानी 5 को 20 हो जाएगा। ये 25 है, ये 20 है। क्लियर? बात समझ में आई सबको? चलिए फिर अगला लिखिएगा। लिखिए एक पासे को, देखो एक बैग में 1 रुपए, एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के क्रमशः, एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के क्रमशः, और 10 रुपए के क्रमशः 3, 4, 5 सिक्के हैं।
3, 5, 3, 4, 5 सिक्के हैं। कम से कम एक सिक्का निकालने के, कम से कम एक सिक्का निकालने के कितने तरीके होंगे? कितने तरीके होंगे? मान लीजिए एक बैग है हमारे पास, इस बैग में जो सिक्के हैं 1 रुपए के भी हैं और 5 रुपए के भी हैं और 10 रुपए के भी हैं। ठीक, इस तरीके से। अब बताओ 1 रुपए की जो संख्या है वो कितनी है? 3 है। 5 रुपए के और 10 रुपए के 5। करेक्ट। एक हमारे पास बॉक्स है, उस बॉक्स में सिक्का पड़ा हुआ है। 1 रुपए की भी सिक्का है, 5 रुपए की भी सिक्का है, 10 रुपए की सिक्का है। क्वांटिटी भी आपको बता दिया कि भैया 1 रुपए के 3 सिक्के उस बॉक्स में हैं, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं उस बॉक्स पे, 10 रुपए के 5 सिक्के हैं उस बॉक्स पे। हमें कम से कम कितने सिक्के चुनने हैं? एक सिक्का चुनना है। उस एक सिक्का चुनने की घटना बताना है। एक कम से कम, कम से कम, कम से कम एक सिक्का चुनने की घटना। तो आपको बेसिक में नहीं जाना, बस आपको एक चीज ये देखना है कि उस बॉक्स में जो क्वांटिटी है 3, 4, 5, उनके रुपए से मतलब ना रखिएगा। उनके देखिए कि उतने रुपए के कितने सिक्के हैं। जैसे कि 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 लिखा, आप +1 लिख दो, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक। दूसरे ब्रैकेट में बताइए 5 रुपए कितने सिक्के? 4 है, तो 4 लिख के क्या करिए, +1 लिखिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 10 रुपए कितने सिक्के हैं? 5 हैं, 5 में +1 लिखिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और आगे -1 सभी में लगाना है, जितनी भी सिचुएशन होगा। अब आप जल्दी से बताओ कितना होगा यहाँ पे? 4 × 5 × 6 -1, 6 पंचे 3 चौक 12, 120 -1 बराबर 100। ये आपका आंसर। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्या? हाँ, वो एक ट्रिक है, उसके अनुसार आप आराम से जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप मन में सॉल्व कर सकते हैं। जितनी जितनी क्वांटिटी होगी उसमें एक एक बढ़ा के उनका मल्टीप्लाई करो, एक घटा दो। किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, कम से कम एक सिक्का निकालने के कितने तरीके हैं? 119 तरीके हैं। अब आप समझ लीजिए। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। एक यहां ट्रिक पढ़ने आ रहे हो, ट्रिक कम से कम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कम से कम में। लिखिएगा एक, अगला लिखिएगा एक 6 मोती की माला से, एक 6 मोती की माला से 4 मोती, एक 6 मोती की माला से 6 मतलब 4 मोती की माला कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं? एक 6 मोती की माला से 4 मोती की माला कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं? देखिए कौन बताता है। अब देखिए हमने बताया था कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन, उसमें एक नई चीज है, उससे आप तुरंत पहचान के सॉल्व कर सकते हो। क्या यहाँ पे परमुटेशन बन रहा है कि कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन। हाँ, तरीके पूछ रहा है चुनने की, कितने तरीके। अगर क्रमबद्ध तरीके से होता, व्यवस्थित कर रहा होता तो परमुटेशन बनता। तो अब बताइए इसका कितना रिजल्ट आएगा?
बताइए जल्दी से कितना है? मोती की माला कितनी है? मतलब कितने तरीके से या चुनने की घटना, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। परमुटेशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है? कॉम्बिनेशन है तो चुनने की घटना होगी, परमुटेशन है तो व्यवस्थित करने के लिए। तो क्या बन रहा है? हम्म, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हमने क्या लिखा है? एक मोती की माला में इसमें टोटल कितने हैं? 6 हैं। इस 6 मोती माला को हमें क्रम से व्यवस्थित करना है कि नहीं? कितने? 4 मोती की माला, यानी 6p4। अगर हम 6 मोती की माला में 4 मोती की माला चुनने के लिए कहते, जहां वर्ड चुनना आ जाएगा और जहां तरीके आ जाएं, फिर सुनिए, तरीके, घटना, तरीके, व्यवस्थित, तो आप परमुटेशन समझिएगा। कितने तरीके से, जैसे हम कहें कि आपको कितने तरीके से हम बुला सकते हैं, भैया सुनिए, प्लीज सुन लीजिए, तो कई तरीके होते हैं ना। और चुनने की घटना हम किस तरीके से चुनते हैं, और एक होता है व्यवस्थित कर लेना। हम आपको कितने, जैसे कि हमारे पास 10 बॉल आ जाए, हम उसको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, सजा करके एक गोल गोल भी बना सकते हैं, त्रिभुजाकार भी बना सकते हैं। और जैसे मान लो 10 बॉल है, उसमें से हमें 3 बॉल निकालना है, 3 बॉल चुन लेना है, उनको हमें ये नहीं करना कैसे है, हाथ डाला बॉक्स से निकाल लिया, यानी चुनने की घटना। तो जहां वर्ड चुनना आ जाएगा वहां कॉम्बिनेशन होगा, और जहां व्यवस्थित करने की बात आ जाए, जैसे प्लेट वगैरह पड़ी है घर में, उसको हमें पूरा व्यवस्थित करना है, एक अच्छे से सजा के रखना है क्रमबद्ध तरीके से, तो वो वहां पे परमुटेशन बनेगा। तो यहाँ पे इसका टोटल रिजल्ट कितना बनेगा बताइए? टोटल फैक्टोरियल 6 और टोटल फैक्टोरियल 4 और टोटल इसको इससे माइनस करेंगे फैक्टोरियल 2। तो ऊपर कितना बनेगा जल्दी बताइए? 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4, और यहाँ 2 का ये 2 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सही है ना? 6 पंचे 30। अरे सॉरी सॉरी, ये चीज हटाइए यहाँ से। अब जल्दी से बताइए कितना आ रहा है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर 6 को कहाँ तक लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और नीचे 2 का फैक्टोरियल है, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 पंचे 3 चौक 12 तिहाई 360 तरीके से हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। मोती की माला, जैसे एक मोती की माला, 2 मोती की माला, 3, पूरे उसमें माला पड़ा है, उसको हम क्या तरीके से व्यवस्थित करेंगे? 360। अच्छा एक चीज और, किसी चीज को अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो क्वांटिटी ज्यादा आती है, और चुनते हैं तो क्वांटिटी कम रहती है। बात समझ गए ना? तो अगर परमुटेशन आता है तो परमुटेशन एक बार फिर बताइए कैसे। जैसे हमने कहा, लिखा नहीं रहेगा, परमुटेशन है, एक मकान में 14 ईंटें लगी हुई है, 14 नहीं 100, मान लो एक क्या, देखो 6 का फैक्टोरियल, अपर से लोअर घटाओगे 2 का फैक्टोरियल, एन सी आर, एन पी आर, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे हमने कहा मतलब 100 ईंट से एक दीवार बनी है, 100 ईंट से दीवार बनी है, उस ईंट को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? कितने तरीके से, मतलब हमें जितने तरीके से व्यवस्थित करना होगा, यानी वहां पे परमुटेशन हम लगा के सॉल्व करेंगे। अब कितने तरीके से हम उसको चुनने की घटना, तो वहां पे कॉम्बिनेशन बना दिया जाएगा। करेक्ट है? एक चीज और देखिएगा, जैसे यहां पर, जैसे प्रोबेबिलिटी में एक चीज आपने देखा होगा, पी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी में एक चीज आपको याद रखना है कि ए बटे बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी और बी अपॉन ए, यदि नीचे जो भी चीज लिखी होगी टोटल, उसे हम लोग क्या करेंगे, नीचे पी बी लिख देंगे। नीचे यहां पर भी जैसे लिखा है पी ए, तो नीचे क्या लिखेंगे? पी ए। लेकिन ऊपर याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पी बी बाई ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए।
थोड़ा सा ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि इसको जो है इसमें जो है आपके रेलवे वगैरह में पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और बी अपॉन ए, तो जब नीचे बी होगा तो नीचे पी बी होना कंफर्म है, और बी अपॉन ए है तो नीचे ए होना कंफर्म है, और ये बी अपॉन ए, अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन सेम होता है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का क्लियर होना चाहिए सेम। जैसे हमने कहा ए बराबर हमारे पास 1 2 3 है और बी बराबर हमारे पास है 3 4 5। अब आप हमें बताओ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हो? इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो मिल जाए, इन दोनों में क्या मैच कर रहा है? 3। अच्छा हमें बताओ बी इंटरसेक्शन ए क्या है? 3 ही आएगा। इससे आपने कंफर्म कर लिया कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। बात समझ में आई ना? तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 है। और बी इंटरसेक्शन ए भी वही होता है, तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन कहीं पे लिखा है तो ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, यूनियन में क्या होता है? ए हाँ, और यहाँ पे क्या होता है? उभयनिष्ठ। एक हिसाब से इसको जैसे कहते हैं ना कि हम मासा निकाल रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या होता है, और उसमें लासा होता है, सब कुछ लिखो, फिर उसके बाद जो शेष बच जाए उसको भी लिख डालते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया? तो इसके क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमारे पास पी ए का मतलब है जैसे मान लो कि 5 लिखा है, और पी बी लिखा है यहाँ पे वो है 3 लिखा है, करेक्ट। और यहाँ पे लिखा है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी यहाँ पर लिखा है 10। ठीक, अब आप हमें बताओ कि जैसे आपसे कहा जाए कि पी ए बटे बी भैया कितना आएगा? पी ए बटे बी, तो आप पहले बताओ पी ए बटे बी कैसे निकालोगे? आप कहोगे कि हमको पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी दिया है, हमें पी ए बटे बी निकालना है। आप कहोगे इसका फार्मूला जो होगा, नीचे पी बी है तो नीचे पी बी हम लिख देंगे, करेक्ट। फिर उसके बाद P लिखेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन, यानी पी ए इंटरसेक्शन B लिख देंगे। अब मान दिया है कि नहीं? सीधे से P इंटरसेक्शन B कितना है? 10, और PB कितना है? 3। और अगर हम इसको डिविजिबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट कुछ, और जो कि ये गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब या तो फिर हम यहां पर क्या दे दें, यहां पर 30 कर दें, 50 कर दें, अब सही हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा? 0 बढ़ेगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/3 होगा। इसका मतलब 0.33, 1 से ज्यादा आंसर नहीं जाना चाहिए। तो आप ये दोनों क्वेश्चन समझिएगा, ये एक फार्मूला ही है। ये पी ए बटे बी होगा तो पी ए, अच्छा इंटरसेक्शन में ए बी और बी ए कोई भी लिख सकते हो, बात एक ही होता है। दोनों का मतलब चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहीं निकाल लो और बी इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों का सेम आंसर होना चाहिए। देखिए एक बैग में 2 रुपए के, एक बैग में 2 रुपए के, 5 रुपए के और 20 रुपए के, एक बैग में 2 रुपए के, 5 रुपए के और 20 रुपए के क्रमशः 9 10 11 सिक्के हैं। 9 10 11 सिक्के हैं। कम से कम एक सिक्का निकालने के, कम से कम एक सिक्का निकालने के कितने तरीके होंगे? कितना आ रहा है? 1319, इतना आ रहा है। सभी का आ गया? ये क्वेश्चन किसका नहीं आया? आया पीछे? सभी का आ गया? इधर साइड में आ गया? आप बता दीजिए बगल में जो बैठे हैं।
पूछ लीजिए इनसे, आया इधर, क्या है मल्टीप्लाई नहीं किया है? मतलब एक बैग में कितने कितने सिक्के हैं? 2 रुपए, 5 रुपए और 20 रुपए की। क्वांटिटी उनकी कितनी है? जो क्वांटिटी है उसी में एक एक जोड़ना है, -1 कर देना है। जो उनकी क्वांटिटी होगी, बात समझ में आ गई? उनकी जो क्वांटिटी है उसमें एक एक जोड़ के माइनस करना है। अगला लिखिएगा, फिर चलिए देखिए, कॉर्पोरेशन, कैपिटल लेटर में लिखिएगा कॉर्पोरेशन, CORPORATION लिखिएगा। कॉर्पोरेशन शब्द के अक्षरों को, कॉर्पोरेशन शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? कॉर्पोरेशन शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा साथ साथ आए, ताकि स्वर हमेशा साथ साथ आए। कितना आ रहा है? वो स्वर और व्यंजन अलग था। स्वर या तो एक तरफ हो या व्यंजन एक तरफ हो। आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। सबसे पहले आपने कैसे किया है जरा बताओगे? सबसे पहले स्पेलिंग क्या लिखा है? CORPORATION, कारपोरेशन। ये कारपोरेशन है। इस कारपोरेशन को हमें व्यवस्थित करना है कि स्वर एक साथ आए, यही बात है। तो सबसे पहले आप स्वर पता करो कितने स्वर हैं इसमें, कौन कौन से स्वर हैं? 1 2 3 4 5, इतने ही हैं। तो हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में हम पहले स्वर को एक साथ रख देंगे। जैसे 1 ओ, 2, फिर उसके बाद ए, फिर आई, जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे लिख दिया। तो ये 5 तो हो गए। अब है कितना हमारे पास इसमें टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में 5 तो निकल गए, कितने बचे? 6। एक दो तीन चार पाँच 6, करेक्ट। इतना पहले आपने कर लिया। कहने का मतलब है कि भैया ये जो कारपोरेशन लिखा है, कह रहा है इस कारपोरेशन से इसको कितने तरीके से व्यवस्थित करें कि जो स्वर है वो एक साथ आए। तो ये स्वर तो यहीं पे आएगा, इनका हेर फेर हो सकता है, अलट पलट हो सकता है। तो अगर अलट पलट हो सकता है तो इनके जो तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल यहां पे लगा दिया, इसका काम तो खत्म। लगा दिया इनटू। अब अगर यहां पे सारे स्वर आ जाएंगे तो एक तो ये हो गया, एक माना जाएगा, जितने स्वर होंगे उनको सबको एक स्थान पे रखा। तो एक ब्रैकेट ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं बताओ? 7 फैक्टोरियल समझ में आया? हमने कहा कि टोटल यहां पे सारे स्वर एक साथ आए, तो इसमें हमने सारे स्वर ले लिए एक साथ। टोटल हमने कहा 11 है, तो 5 तो यहां आ गए। तो 6 7 8 9 10 11 यहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे?
यहां पर देखो ना, जैसे हमने, चलो ठीक है, यहां पे हमने निकाल दी, तो बचा क्या क्या चीज आप बताओ। C बचा, O निकल गया, R बचा, और P बचा, R बचा, T बचा, और N बचा। इतनी चीज बची कि नहीं? तो आपने कहा कि हाँ 1 2 3 4 ये स्वर निकल रहे हैं, और स्वर कितने हैं? 5। तो जितने स्वर निकलेंगे, जितने होंगे, उनका फैक्टोरियल लगा के छोड़ दो। अब इंटू करो। अब टोटल कितने ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं? 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 4 5 6 7, तो 7 ब्रैकेट किया। क्लियर है? 7 ब्रैकेट अपॉन। अब आप ये बताओ कि ये सारी डिजिट जो था, इसमें कोई चीज रिपीटेड तो नहीं है? कौन रिपीटेड है? ओ कितने बार है? ओ। और कोई चीज रिपीटेड है? आर कितने? और कोई चीज रिपीटेड है? बस। तो जो रिपीटेड होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। बस सिर्फ इतना ही करना है। 5 कहां से आया फैक्टोरियल लगा के? जो स्वर को एक साथ रखना है, तो है कितने? 5। 5 का फैक्टोरियल। फिर इनको तो एक ही ब्रैकेट में रखा गया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। जो रिपीटेड करते हैं उनको नीचे लगाते हैं फैक्टोरियल। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लगा के छोड़ देंगे इसको ना। और 7 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 चाहे ना लिखो, और नीचे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 हो गया। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 2 से कौन कैंसिल होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 को 20, 20 7 3 21, 210 यहां तक हो गया। 6 5 30, 3 चौक 12, 12 3 36, 360 ये हो गया। 2 जीरो यहां पर आ जाएगा। 21 को 36 से गुणा कर लो, कितना आएगा? 21 को 36 से गुणा करो, 6 3 है ना, 2 6 12 2 1 आए, 3 2 6 1 7, 6 5 7, सही है। 756 50, ये यहाँ पे कितना है? 5 को 20 और 20 7 दूं 14, 140 होगा ना यहाँ पे। अब 140 है और 360 कितना आ रहा है टोटल? 50 400, करेक्ट। ये आपका आंसर है। यहां पर 140 आ जाएगा, 140 गुणे 360 माने 50 400 राइट आंसर है इसका। इसका मतलब कंडीशन समझ गए जितने। अच्छा, अगर स्वर को और व्यंजक को एक एक तरफ करता तो वो या तो दो दो लगाते। दो क्यों लगाते? या तो स्वर पहले आएगा या व्यंजन पहले आएगा, लेकिन यहां तो एक ही तरफ खाली स्वर की बात किया है बस। तो जितने स्वर होंगे उनका फैक्टोरियल लगा देंगे। तो अगला करके दिखाइए, लिखिएगा जल्दी से। डेशिंग, डेशिंग, हाँ क्या बोल रहे हो? आंसर कुछ और है क्या? ठीक है, लिखो। डेशिंग शब्द के अक्षरों को DESING, DESING शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जाए? डेशिंग शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से, कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि ताकि स्वर, डेशिंग शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से, कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर, ताकि स्वर दोनों सिरे पर हो, ताकि स्वर दोनों। अब दूसरी कंडीशन है ना, फिर हम इससे रिपीटेड क्वेश्चन देंगे, पहले अगला आप उसको बताइए। ये नोट हो गया? ठीक है, चलिए इसको करिए पहले। क्वेश्चन में क्या लिखा है? डेशिंग, है ना, DESING। ये इस डेशिंग शब्द के अक्षरों के हमें इसको क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है, लेकिन शर्त आपकी क्या है? दोनों सिरों पर। तो स्वर इसका मतलब दो होना चाहिए, तो दो है क्या स्वर? कौन सा है? ई है और आई है, यही तो है। ये दोनों सिरे पर होना चाहिए, मतलब पहले सिरे पे और आखिरी सिरे पे। तो पहले सिरे पे हम क्या कर दें? ई, और इधर आई, ठीक है। या फिर
आई पहले कर दे, ई बाद में कर दें, इन्हीं में आगे पीछे होना है। इन्हीं की दो कंडीशन बनेगी जिसको हम फैक्टोरियल 2 बोल देते हैं। भैया दोनों सिरे पे स्वर होने चाहिए, और स्वर है कितने? अब ये कंफर्म नहीं कि ई यहां रहेगा कि ई यहां रहेगा, आई यहां रहेगा कि आई यहां, तो अगल बगल करके दो ही स्थिति तो कर सकते हैं, तो 2 का फैक्टोरियल। अच्छा बचे कितने अब इसमें? 2 निकल गए, मान लो कौन कौन निकल गए, ई निकल गया और आई निकल गया, तो कितने स्थान बाकी रह गए बीच में? 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे बताओ? तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया, और 4 मतलब 4 ते 12 दून 24, और 24 दून, इसका राइट आंसर। ये 4 फैक्टोरियल कहां से बचा बताइए, क्योंकि बीच में 1 2 3 4 ही तो बचे। अब इनमें 2 फैक्टोरियल कहां से आया भैया? ई को चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, आई को यहां रखो, मतलब अदल बदल कितनी स्थिति में कर सकते? 2, 2 रख दिया। वही स्थिति कि एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन, एक तरफ वॉवेल एक तरफ कॉन्सोनेंट, तो 2 फैक्टोरियल लिखे थे। वही स्थिति है कि स्वरे स्वर एक तरफ लिखो, एक तरफ स्वर, मतलब दोनों तरफ दोनों सिरों में स्वर होने चाहिए। ये कहते हैं कि दोनों सिरे में व्यंजन होने चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। न्यूज़पेपर शब्द के, जिसने अब ये क्वेश्चन लगा लिया इसका मतलब वो पूरे तरीके से सीख गया। न्यूज़पेपर की स्पेलिंग पता है ना? NEWSPAPER। न्यूज़पेपर शब्द के, इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 1 से 2 मिनट, आप अच्छे से करिए, ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन बताना है। लेकिन न्यूज़पेपर शब्द के अक्षरों को, न्यूज़पेपर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। न्यूज़पेपर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि N, S और W, N, S और W हमेशा एक साथ रहे, हमेशा एक साथ रहे। इस 4 ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन आपका आएगा, थोड़ा अच्छे से करिए, 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, 1 मिनट। कैलकुलेशन सही रखना बस। ए, थोड़ा कॉपी दिखाओ कैसे किया है, कॉपी देख ले। एक चीज भूल रहे हो, थोड़ा सा भूल रहे हो, अपान में कुछ रखना, रखने को बताएं बटे में, आप दिखाओ थोड़ा, कर रहे हो थोड़ा देखें, इधर कर रहे हो। NEWSPAPER, हाँ कौन कह रहा है? बी ऑप्शन पक्का सही बताना। और किसी का आया? देखो देखो भैया, ये जैसे लिखा है भैया न्यूज़पेपर लिखा है,
आपसे क्या कहा गया, न्यूज़पेपर जैसे लिखा है, आपको शुरुआत में एक साथ कौन अंक आने चाहिए, शुरुआत में, स्टार्टिंग में? एन एन एस डब्ल्यू, एन एस डब्ल्यू, एन कहाँ है, ये है, एस कहाँ, ये है, डब्ल्यू कहाँ, ये, मतलब एन एस डब्ल्यू ये एक साथ आनी चाहिए। ठीक, हमने कर लिया। अब हमारे पास बचे कितने, इसका मतलब है 6, 1 2 3 4 हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 बचे, क्योंकि 3 इसमें आ गए। तो कौन सा बचा, एन तो यहाँ आ गया है, क्योंकि एन वाली चीज, एस वाली चीज और डब्ल्यू वाली चीज एक साथ आए, तुमको एक साथ भर लिया। अब बचे क्या हमारे पास, ई यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, ए यहाँ पे है, पी फिर यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। करेक्ट, इतना आपने किया, यहां तक तो समझ गए। अब हमने क्या बताया भैया, एक चीज बताया कि जैसे अभी इससे पहले आया था, क्या आया था कि स्वर को एक साथ कर लिया था, तो इनको तो रखना तो यहीं पे है, ये तो नहीं अदल बदल करे तो 2 फैक्टोरियल लगा देते, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होगी। तो कितनी है ये, 3 तरीके बनेंगे कि नहीं, तो हमने 3 फैक्टोरियल लगा दी, यहाँ कोई दिक्कत है? 2 फैक्टोरियल कब लगाते हैं कि स्वर दोनों सिरे में आए, व्यंजन दोनों सिरे में, तो उनको हेर फेर कर सकते हैं 2 स्थिति से। तो लेकिन यहाँ 3, क्योंकि ये तीनों चीज में से स्टार्टिंग में तीनों रखा है कि 3 फैक्टोरियल किया, इनटू, अब बताओ कितने बॉक्स बचे, 6 ये है, अब एक बार इसे काउंट किया जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल हमने कर लिया। इतना करने के बाद हमने कहा एक चीज और याद रखना, कोई अंक रिपीट कर रहा हो उसको बटे में डाल देना। तो कोई रिपीट कर रहा है क्या, कौन रिपीट कर रहा है, पी 2 बार है और ई भी 2 बार है, बस यही बात है। तो पी 2 बार इन 2 का फैक्टोरियल इंटू ई 2 बार है 2 का फैक्टोरियल, बस इतनी चीज और ध्यान देना है। तो ये बताओ कि अब इसको कैसे करेंगे, जो 3 फैक्टोरियल है कहाँ करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल है ना, और नीचे 2 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और 2 2 जब 4, और ये 4 यहां से कैंसिल, यहां से। अब क्या बचा बताओ, ये 3 दूनी 6, 6 सते 42 यहां पर आ गया, 6 पंचे 30, 3 चौक 6 पंचे 30, 3 त्रिक 9, 9 दून 180 यहां पर आ जाएगा, एक जीरो यहां पे लगाएंगे, इसको इससे गुणा किया है 42 को 18 से, 8 दून 16 6 एक आया, 8 चौक 32, हाँ 8 दून 16 6 एक आया, 8 चौक 32 1 33, 2 4 6 5 7, कितना आ रहा है 75 60, 75 60, ये आंसर आ जाएगा। कुछ कठिन है आप बताइए, कहां से नहीं आया वो हमें बताइए, कहां पर से नहीं आया। ये 3 फैक्टोरियल समझ में आ गया। अगर हम कहें कि EWSP को हम एक साथ लिखे तो 4 स्थान यहाँ आएगा, 4 का फैक्टोरियल होगा, तो ये जो काउंट होगा वो एक ही बार तो काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे क्या लिखा जाता है, रिपीटेड संख्या, और ये 7 क्या लिखते हैं, जब एक स्थान ये पूरा लेगा तो जितने बचेंगे सबको साथ में काउंट कर लेंगे जी। हाँ हाँ, क्योंकि उनको हमने 2 फैक्टोरियल इसलिए लिखा था कि लास्ट वाला ई इधर आए आई इधर, हाँ इसलिए नहीं किया गया था कि उनके सिरों पर रखा है, दोनों सिरे पे अगर कोई चीज को कहा जाएगा ना तो बीच में जो बचेगा उसको करेंगे, लेकिन अगर कहीं से शुरुआत की बात होगा तो सब काउंट करेंगे, बस इतना थोड़ा सा याद रखना है। जब जैसे हमने कहा पी और एस को पहले और अंतिम सिरे पे रखें तो उनकी स्थिति तो 2 हो ही जाएगी 2 फैक्टोरियल, बाकी जो होगा वो हम बीच वाली चीज को ले लेंगे, करेक्ट है। लेकिन हम कोई चीज की शुरुआत अगर करें यहां से तो पूरा जब आप पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, पूरी चीज पढ़ोगे, और जैसे हमने कहा पहले सिरे पे एफ हो अंतिम सिरे पे डी हो, तो जो बचेगा फिर वही बीच में रहेगा, करेक्ट। चलिए एक और लिख लीजिएगा, ट्रेंगल शब्द, ट्रेंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज। लिखिए ट्रेंगल शब्द के अक्षरों से, ट्रेंगल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि
टी हमेशा शुरू में, यदि टी हमेशा शुरू में और ई हमेशा अंत में हो। ट्रिंगल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? यदि टी हमेशा शुरू में और ई हमेशा अंत में हो, और ई हमेशा अंत में हो, टी हमेशा शुरू में, ई हमेशा अंत में हो, ठीक है। ऑप्शन लिखिएगा 180, 315, 140, नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को घर से करके आना है, करेक्ट, अपना सॉल्व करके आइएगा।